महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें। एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके। बिहार में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो शिक्षक दूर जाकर स्कूल जाते हैं उन्होंने अब जो सपना देखा था अपने ही घर के बगल में स्कूल जाने का, वो सपना साकार होता दिख रहा है। क्योंकि 10 दिनों के अंदर या यूँ कहें कि महज चंद दिनों के भीतर अब आपको अपने आसपास के स्कूलों में ही पोस्टिंग मिल जाएगी जो आपने अपने आवेदन में दिया है। और अगर नहीं दिया है तो जल्दी से पोर्टल में दे दीजिए, क्योंकि जेडीयू प्रदेश कार्यालय में बिहार सरकार के 3 मंत्री मौजूद थे, जहां उन्होंने जन शिकायतें सुनी, जन संवाद किया और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए क्विक एक्शन भी लिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो फरियादी हैं वो किस तरह से जेडीयू प्रदेश कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर आए हैं। और तमाम जो फरियादी हैं, जयंत कुमार मंत्री हैं, श्रवण कुमार मंत्री हैं, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, अपने अपने विभाग का निपटारा किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात ये रही कि मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि 10 दिनों के अंदर जो है वो अब पोर्टल लगभग तैयार हो गया है और कुछ बड़ा निर्णय आने वाला है। इसके साथ ही जयंत कुमार और श्रवण कुमार ने जन शिकायतें सुनने के साथ ही सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की जताई कि जिस तरीके से नदी में जो हादसा हुआ है जिसकी वजह से शिक्षक की जान चली गई, उसके बाद चिंता की ये जो बातें हैं उसको लेकर स्कूल पर बंद कर दिया गया है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने अभी तक पिटीशन नहीं दिया है उनको भी 10 दिनों के अंदर पिटीशन फाइल कर देना है ताकि वो उनका काम न रुके। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम विभाग के मंत्री और सुनील कुमार खास तौर पे शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनका आश्वासन सुनिए। इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें। और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। सर, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। इसका कई शिक्षक संघ और शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। करीब ये कभी कहीं परेशानी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी ऑफलाइन या अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं। लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके। तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स को होगा। इस वजह से हम लोग प्रयास कर। सर, पटना के नासरीगंज घाट पर एक शिक्षक की नाव से गिरने से मौत हो गई थी, जिसके बाद कई शिक्षक अपनी सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं कि कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है, हमारे लिए सरकार को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। देखिए, हम लोगों ने सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि वो सक्षम भी है
और अपने जहाँ जो वर्तमान में अगर कहीं बाढ़ की स्थिति है या पानी भर गया तो वो स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि पटना ज़िले में पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ इलाके में स्कूल बंद कर दिया है। तो वो सभी जिला जो अधिकारी हैं वो स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके वो अध्यक्ष होते हैं। तो वो सक्षम है एक्ट के तहत भी इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। और हम लोगों ने सभी डीएम्स को भी ये निर्देशित किया है कि आवश्यकता अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां आवश्यकता पड़ेगी स्कूल को बंद कर दें। सर एक सवाल ये है सर, जो विद्यालय के जो आपके रात्रि प्रहरी हैं उनका लंबे समय से मांग रहा है, उनका शायद कुछ पेमेंट अटका हुआ है, 10 महीने से पेमेंट लगभग अटका हुआ है। फेस्टिवल सीजन आ वो गया। वो कुछ कई विद्यालयों में इसका समाधान निकल गया, लेकिन कुछ विद्यालयों में बात सही है कि पेमेंट की समस्या है। आज भी कुछ लोग आए थे हमारे पास, तो उसका हम लोग समाधान 1 सप्ताह के अंदर कर देखिए, जो परीक्षा हुई है, हम लोगों ने भी जो परीक्षा कंडक्ट कराया गया है उनसे भी अनुरोध किया है। परीक्षाएं हुई हैं, इसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं कि उसमें कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है और न ही किसी तरह के आरोप लगे। तो ये तो आरोप लगाना कि वहाँ गड़बड़ी नहीं मिला, ये बुनियाद बातें हैं। और हम लोगों ने भी अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इसको प्रकाशित कर दें ताकि ठीक है सर, ठीक है। अभी सर ये आप सक्षमता में जो बाद में लेकर पहले सक्षमता देखा आपने साफ तौर पे जेडीयू प्रदेश कार्यालय के अंदर तमाम मंत्रियों ने न सिर्फ जनता की शिकायतें सुनी बल्कि एक बहुत बड़ी बात और घोषणा भी कर दी, जो तमाम शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।